हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है अदानी विल्मर। AWL के नाम से पॉपुलर है ये स्टॉक। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक वी शेप्ड रिकवरी अटेम्प्ट की है। अगर स्टॉक इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले दिनों में और उस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट अब इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 767 रुपीज। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ये टारगेट तभी एक्टिवेट होगा जब स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा वी शेप्ड रिकवरी का और उसको लगातार होल्ड करता रहेगा। तो जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया 767 का, वो कैसे कैलकुलेट होगा उसको समझ लेते हैं। 767 का टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर वी शेप्ड पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 630.90 और जो डिफरेंस है बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एंटायर वी शेप पैटर्न दैट इज अराउंड 136 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 630.90 और 136 को, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड ऑफ 766.90, या फिर आप उसको 767 भी लेकर चल सकते हैं। तो कैसे निकाला गया है मैक्सिमम टारगेट? ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई किया, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वी शेप पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, दोनों को ऐड किया, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। बट प्री रिक्वायरमेंट यही है कि स्टॉक को पहले 630.90 की प्राइस का ब्रेकआउट देना पड़ेगा और लगातार उसके ऊपर क्लोज करते रहना होगा जब तक ये 767 का टारगेट अचीव नहीं कर लेता है। ये तो हो गया कि 630.90 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब 630.90 के लेवल के बाद इस स्टॉक में एक और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और वो है 666 का। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 630.90 का लेवल तोड़े, उसके ऊपर क्लोज करना शुरू करे, फिर अगर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक को 666 के लेवल पर दोबारा से रेजिस्टेंस मिले और स्टॉक वापस नीचे आना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक को किसी भी हालत में 630.90 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइस बहुत क्रिटिकल है। इसी लेवल पर ब्रेकआउट आएगा और जब कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो आइडियली फिर वो सपोर्ट का काम करती है आने वाले दिनों में। तो अगर स्टॉक ऊपर जाके वापस नीचे आने की कोशिश करता है तो आइडियली इसको 630.90 के लेवल पर सपोर्ट मिल जाना चाहिए। एक बार स्टॉक 666 का लेवल तोड़ देता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 700 रुपए तक भी जा सकता है काफी कम टाइम फ्रेम में। तो बेसिकली 666 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक में आने वाले दिनों में। एक बार 666 का लेवल टूट गया और स्टॉक ने उसको होल्ड करना शुरू कर दिया, फिर हम लोग 700 का लेवल इस स्टॉक में काफी जल्दी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ऊपर की तरफ अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आपको दो लेवल्स का ध्यान रखना है अभी के लिए। पहला होगा 630.90 जो कि ब्रेकआउट लेवल है, और उसके बाद 666 का जहां पर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल सकती है। यहाँ पर काफी रेजिस्टेंस मिल सकती है स्टॉक को, इसलिए हम लोगों ने ये लेवल मेंशन किया है। उसके बाद फिर 700 का टारगेट इस स्टॉक में जल्दी देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन दी अपसाइड। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक ब्रेकआउट नहीं देता है और वापस नीचे आना शुरू कर देता है तो उस केस में क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं जो स्टॉक ने कल कैंडल बनाई है कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार कैंडल जैसी दिख रही है। शूटिंग स्टार कैंडल बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, क्योंकि स्टॉक काफी दिनों से एक अप ट्रेंड में चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक या तो यहाँ पर कंसोलिडेट करे या फिर यहाँ से वापस नीचे आना शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर जो टारगेट हमने आपको बताया 767 का, वो अभी के लिए स्टॉक में इनवैलिड हो जाएगा और आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक में फिर कोई फ्रेश पैटर्न बने। बट अगर स्टॉक एक दो दिन कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट दे देता है वी शेप पैटर्न का, फिर 767 का टारगेट स्टॉक में एक्टिवेट हो जाएगा। तो शूटिंग स्टार कैंडल बेसिकली ये दिखाती है कि ऊपर के लेवल्स पर स्टॉक में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर था। बायर्स ने कल कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, बट वो अनसक्सेसफुल रहे। सेलर्स ने प्राइस को वापस नीचे पुश किया और ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोज करा दिया। तो जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी वो 614 की थी और जो कल की क्लोजिंग प्राइस है वो थी 617.65 की। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 रुपए के मार्जिन में ही कल स्टॉक ने ओपनिंग और क्लोजिंग कर दी। हालांकि जो हाई कल इसने बनाया था दैट वाज अराउंड 627.80। बट इस स्टॉक में एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि जो स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट में कैंडल बनाई है वो काफी ज्यादा बुलिश है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें एक दो दिन स्टॉक में थोड़ा सा फॉल या कंसोलिडेशन देखने को मिले, फिर स्टॉक थोड़ा सा ब्रेकआउट दे 630.90 की प्राइस के ऊपर और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे, और फिर ये 767 के लिए कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।